तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है या कृषि। तो इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। लगभग 70 ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और ज़्यादा बकवास ना करेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो ना कुछ। आप लोग वीडियो फुल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इसमें जो फसल नहीं है वह पूछ रहा है। तो इसमें कौन फसल नहीं है, तो फसल इसमें व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो रबी फसल जो बोई जाती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल जो है वह है चावल, जो है वह खरीफ फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक का अंश का स्रोत है। तो दाल जो में पाया जाता है वह प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल जो है वह है गेहूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत को जो जूट क्षेत्र कहा जाता है वह है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, पश्चिम बंगाल। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो नाम से जाना जाता है वह है मड़ुआ। तो इसका सी नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितने दिन पाल रहित होनी चाहिए। तो उसका जो दिन होना चाहिए वह है 210। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। तो उसका उत्पादन में अग्रणी है वो है तंबाकू। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की अंकुर के लिए कम से कम कितने तापमान होना आवश्यक है। अंकुरित होने के लिए जो तापमान चाहिए वह है 6 डिग्री होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तिलहन जो उत्पादन करते हैं दाल तेल ऐसा, तो इसका पहला स्थान है भारत में, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली को सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होते हैं। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। तो यह नहीं है, वह है केसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, रबी की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो भारत के किस राज्य में की जाती है, वह केरल में की जाती है। रबर की खेती, यहाँ रबी पढ़ा गया, रबर की खेती वह केरल में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम से जाना जाता है वह है झूम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितने हेक्टर है। तो भारत में शुद्ध जो बोया जाता है भूमि में वह जो है वो 14 करोड़ हेक्टर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वह है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा ही नारियल उगाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में सबसे आगे राज्य पश्चिम बंगाल है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है।
तो गेहूं के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में स्थानीय कृषि को कहा जाता है कुरुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषित भूमि है? तो पंजाब में जो भूमि कृषित है वह है 84%, लगभग सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है, दक्षिण में भारत में। 24 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो वह जो है वह है कोयम्बटूर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल जो इसमें नहीं है वह है गेहूँ रबी फसल है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें जो नहीं है वो है मकई। मकई क्या है? खरीफ फसल। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो धान की एक फसल नहीं है वह है सुमन या धान की फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तंबाकू उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वह समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? तो यह जो स्थापित है वह है लखनऊ में। 30 नंबर क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो चावल जो उत्पादन करता है ये भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो यह जो उपयुक्त होते हैं वो धान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सब प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब जो है वह है गेहूं में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का जो प्रमुख उत्पादन है वह है असम। असम में जो चाय में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्पादन। 34 नंबर क्वेश्चन है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यह जो कारक नहीं है वह है जनसंख्या। 35 क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को जो फसल कहा जाता है वह कहा जाता है खरीफ फसल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के लिए जो भूमि सर्वाधिक है वह राज्य कौन है? तो वह राज्य है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ सबसे ज़्यादा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? वह है पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह है कर्नाटका में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन जो फसल नहीं है वह है, तो इसमें जो फसल नहीं है वह है बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
40 नंबर क्वेश्चन, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है एगो रोपण फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो यह जो फसल का प्रकार है वह है कहवा। 42 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो फसल के लिए प्रसिद्ध है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है, जो सबसे ज़्यादा कपास जो रुई बनता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो यह शीतकालीन जो फसल है वह है गेहूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार का सबसे अधिक खेती जो किस राज्य में की जाती है? तो इसका जो राज्य है वह है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर, हरी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो सबसे अधिक फसल जो पड़ा है वह गेहूं पर पड़ा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो यह प्रोटीन का स्रोत है, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दाल में। दाल खाने से प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। और अंडा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणीय है? तो अनानास उत्पादन में जो अग्रणीय है वह है मेघालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो यह जो प्रथम राज्य है वह है गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो इसमें उपज नहीं है वह है गन्ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वह है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर में है यह प्रसिद्ध। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, असम में चाय कितने बागान है? असम में कितने चाय का कितना बागान है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ लगभग 750 बागान है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठा कितना किलोग्राम होती है? तो यह जो होती है 170 किलोग्राम। 53 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। 54 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो मूंगफली जो सबसे उत्पादन राज्य है वह है गुजरात। तो 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो वह जो जुड़ी है 2.3 भाग जुड़ा है। गला सूख गया बकते बकते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आगे है क्वेश्चन, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है और जनसंख्या क्या करता है? कुछ नहीं, वो मदद करता है कृषि में। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है और काली मिट्टी है, जो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया उपजा होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का उत्पादन वार्षिक है लगभग 9 करोड़ टन। वार्षिक मतलब एक साल में 9, 10 करोड़, 12 करोड़ इतना हो सकता है उत्पादन। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना के उत्पादन के लिए 21 से 27 सबसे बढ़िया माना जाता है। आगे है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो यह जो गांठ है वह है 185 लाख। आगे है 61 नंबर, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई जो होता है वह 306 मीटर होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो इसका जो आदर्श तापमान है वह है 21 से 26, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो है बोही। 64 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालने क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा जो पालता है उसको जो कहा जाता है वह सेरीकल्चर कहा जाता है। तो यह बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, सेरीकल्चर। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्यूबेका किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत को जो क्यूबेका कहा जाता है क्षेत्र वह है गोरखपुर देवरिया में कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो वह जो स्थान है वह है दार्जिलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार है कृषि। जो कृषि नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था में सब खाने के लिए तरसेगा। आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितनी है? तो यह जो है वह है 2.700 किलोग्राम। 69 नंबर क्वेश्चन, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो इसका जो उत्पादन है वह है 1990 किलोग्राम। 70 नंबर है, धान की खेती के लिए वार्षिक मात्रा कितनी उपयुक्त होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला चैप्टर में जो निर्माण उद्योग में है, उसमें भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो बिहार में बोर्ड में कोई टेंशन नहीं है, जाके एकदम तोड़ दीजिएगा ऑब्जेक्टिव को। मिलते हैं फिर अगला